हेलो दोस्तों, नोयू इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। ड्यूल स्टार्टर की पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूल स्टार्टर, तो ड्यूल स्टार्टर की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पावर वायरिंग, फिर देन उसके बाद कंट्रोल वायरिंग देखेंगे। तो पावर वायरिंग के लिए हमें सबसे पहले 3 फेस वायर रहते हैं। 3 फेस आर वाई बी ये सबसे पहले जाते हैं हमारे एमसीबी में। तो हम एमसीबी का सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एमसीबी का सिंबल है। ये 3 फेस एमसीबी है, तो हम इसे 3 पोल भी कह सकते हैं। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें से निकलने के बाद ये जाते हैं हमारे उन 3 कॉन्टेक्टर में। ये कॉन्टेक्टर का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। ये कॉन्टेक्टर से निकलने के बाद ये तीनों वायर जाते हैं हमारे OLR में। ये हम OL का सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। OLR यानी कि इसकी फुल फॉर्म हम बोलते हैं ओवरलोड रिले, जो हमारी मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है। और फिर जब तीन हमारे मोटर को या इंडक्शन मोटर को दे दिया जाता है। ये हमारी यहाँ पर कंट्रोल पावर वायरिंग कंप्लीट होती है। पावर वायरिंग के बाद हम देखते हैं कि इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग करने से पहले हमें इसकी कुछ सिंबल जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके सिंबल हम देखते हैं। ये सबसे पहले हम एमसीबी तो पता ही आपको ऊपर बता चुके हैं। एमसीबी का ये सिंबल है। एमसीबी के बाद कॉन्टेक्टर का आपको मालूम है। ये कॉन्टेक्टर के बाद हमारा ये होता है एनसी पुश बटन। एनसी यानी नॉर्मली क्लोज, और ये होता है हमारा एनो पुश बटन यानी कि नॉर्मली ओपन पुश बटन। और एनो और एनसी सिंबल के लिए हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। ये हम एनो के लिए करते हैं और ये हमारा एनसी के लिए होता है, यानी नॉर्मली क्लोज है। ये अगर यहाँ कटा हुआ है तो ये क्लोज है, ये ओपन है तो ओपन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्टर की कॉइल, जो कॉन्टेक्ट में कॉइल होती है, ये है हमारा कॉइल। और इसके बाद ये हमारा होता है इंडिकेशन, जो हमारा बताता है कि स्टार्टर ऑन है या ऑफ है। चलिए देखते हैं अब इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक आर फेस लेते हैं। आर फेस लेने के बाद ये हमारा जाता है एमसीबी, जो सिंगल फेस एमसीबी है। एमसीबी में जाने के बाद ये जाता है हमारी ओवरलोड में। ओवरलोड के एनसी पॉइंट से आता है ये OLR का, ये ब्रैकेट में लग देता हूँ, एनसी पॉइंट है। एनसी से निकलने के बाद ये हमारा जाता है ये एनसी पुश बटन, यानी कि नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। फिर इसके बाद यही टर्न हो जाता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे इस साइड में एनो पीबी, यानी कि एनो पुश बटन नॉर्मली ओपन। इसके बाद यही जाता है हमारा वायर निकल के कॉन्टेक्टर की कॉइल है। ये हमारा यहाँ पर जो कि न्यूट्रल दे देते हैं, क्योंकि कॉइल के लिए हमें एक फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी में यहाँ पर हम इस कॉन्टेक्टर को हम नाम दे देते हैं के, यानी कॉन्टेक्टर का हम यहाँ पर ये
ये सिंबल मैंने अभी बताया था, ये क्या है, एन, ये कॉन्टैक्ट का एंड पॉइंट है, यानी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसे, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। और होल्डिंग भी बोलते हैं। जब हम कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि होल्डिंग किसे कहते हैं। तो ये हमारा होल्डिंग पॉइंट है। और इसी के साथ ही हम एक यहाँ पर इंडिकेशन लगा देते हैं। ये इंडिकेशन यानी कि हमें ये बताता रहता है कि यहाँ पर अभी स्टार्टर ऑन है तो ये ग्लो करेगा, और ऑफ है तो ऑफ रहेगा। ये किस लिए लगाते हैं, तो ये एन पुश बटन है। जैसे हम प्रेस करते हैं, सप्लाई हमारी एमसीबी से हो तो ओवरलोड से एनसी में होकर पास हो गई, यहाँ से पास नहीं तो यहाँ पर ब्लॉक रहती है। तो यहाँ से जैसे पुश करते हैं ये सप्लाई कॉन्टैक्टर कॉइल में आएगी, और कॉन्टैक्टर कॉइल ऑपरेट होगी। ऑपरेट होने के साथ ही जो इसका एनो पॉइंट है वो एनसी हो जाएगा। ये दरअसल ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो इसके बाद हम अगर एनो पुश बटन को रिलीज भी करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट ऑन स्टेट में रहता है। अगर ये होल्डिंग नहीं देते हम तो जैसे हम पुश करते तब तक हमारा कॉन्टैक्ट ऑन रहता है, और एनो पुश बटन को छोड़ते ही हमारा कॉन्टैक्टर जो है ऑफ होता। इसलिए हमें यह ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर या एनो पुश बटन के पैरेलल में देते हैं। और ये इंडिकेशन बताई हुई है मैंने। और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।